हाय हाय हाय। उफ, भाई ये बेटे की शादी ने तो थका मारा है? क्या बात कर रहे हो अब्बा, तुम कहां से थक गए? तुम तो मेहमानों की तरह लेडीज में घूम रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। अबे लेडीज में फिर रहे थे जब भी थोड़ा फ्रेश हुआ हूं। तू आज की बात कर रहा है? पहले 3 बेटों की शादियां हुई है और 4 बेटियों की। हमेशा मुझे मेहमानों की तरह बिठाया तूने। हराम है जो किसी काम में हाथ लगाने दिया हो मुझे। मैंने मेहमान बन के किसी को नहीं बिठाया, कोई आता ही नहीं है हाथ बटाने के लिए। मैं अकेली जान सारा काम करता रहता हूँ। शादी में हॉल के लिए मैं अरेंजमेंट करूँ, खाने का अरेंजमेंट मैं करूँ, डेकोरेशन वाले से मैं बात करूँ, पागल हो जाता हूँ। गाड़ी का पेट्रोल कितना चलता है, मोबाइल का बिल तो 10,000 आया मेरा, 10,000। अरे 10,000 आया ना मोबाइल का बिल? गुल्लक में से पार भी तो करता है तू है? मारता वारता नहीं हो अब्बा, मैं काम के लिए निकालता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं हो गई मुफ्त में शादियां बच्चों की। हाँ वो तो है, वो तो है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये नवीद के कान में रुखसती के वक्त क्या फुसुर फुसुर चल रही थी? अबे उसके कान में मैंने वही कहा है जो पिछले 2 बेटों को कहा है। मैंने कहा भाई जा रहे हो अब घर दामाद बन के रहना, अरे रहना वहां, चाहे ससुराल वाले धक्के दे के निकाले, लेकिन ना आना, वहां से अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। और अगर जबरदस्ती आ गए तो मैं तुम लोगों को धक्के दे के निकाल दूंगा, जंगलों की तरफ निकल जाओ पत्ते बांध के, लेकिन ज्ञान आना बस मैंने कह दिया है। ठीक है ना? है अब्बा कैसे जालिम इंसान हो तुम। जालिम की क्या बात है? हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब वो हमारा खर्च पूरा करे। है हाँ अब्बा, अब काटने को दौड़ेगा। मच्छर? मच्छर नहीं अब्बा, घर काटने को दौड़ेगा। बुलवा ले क्या? क्या दुल्हन को बुला दूंगा? अबे नहीं यार, मैं सोच रहा हूं कि दुकान और घर के लिए मच्छर मारने वाले स्प्रे वालों को बुला लूं। अबे आजकल डेंगू ने भी उधर मचाया हुआ भाई, ऐसे डंक मारे ठा ठा करके सारे अस्पताल में ले गए सबको। अब्बा अगर स्प्रे ही कराना है ना तो खुशियों का स्प्रे कराओ इस घर में, खुशियों का अब्बा। ये क्या कह गया? ऐसा स्प्रे होना चाहिए जो घर में खुशियां फैल जाए, यानी एक ऐसा बॉडी स्प्रे होना चाहिए जिससे सारे खुश हो जाए। अरे बात समझ में आ गई है? आ गई ना? है? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तुम लड़कों को देख रही हो खड़े होके? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, इतनी लेट आए हो? तुम्हें पता है 3 लड़के अभी तक छेड़ के जा चुके हैं मुझे। छेड़ के तो जाएंगे, उनका मैच जो इतने मजे से तुम देख रही हो। चले जाओ, 3 लड़के छेड़ के चले गए तुम्हें, यार कमाल करती हो। लड़कों ने हैट्रिक कर ली तुम्हें छेड़ने में। अब तो कोई छेड़ के क्या देख के भी बताए ना तुम्हें यहीं पे मौजूद हूँ। देखे ना देखे, कोई अपने साथ लेके जाने की हिम्मत जरूर करेगा। क्या मतलब, क्यों लेके जाएगा? मतलब ये कि मेरे अम्मा अब्बा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कर देंगे मेरी शादी किसी से। तो हम करते रहना अपने भाई बहनों की शादियाँ। ऐसी बातें मत करो यार, जो मेरा दिमाग घूम जाए। अच्छा ये बताओ तुम्हें लेट क्यों हुआ? यार रात को मेरे भाई की शादी थी ना यार, इतनी मेहनत की, पूरे 1 महीने से मैं काम कर रहा था, थक के चूर हो गया था, फिर बड़ी मुश्किल से सोया। शाम को मेरी आंख खुली तो मुझे एकदम याद आया कि तुमसे मिलने जाना है। चलो शुक्र है, मैं तुम्हें याद तो आई। अरे तुम तो हमेशा मुझे याद रहती हो। कल तुम शादी में क्यों नहीं आए भाई के? मैं बेजार हो चुकी हूँ तुम्हारे भाई बहनों की शादियाँ अटेंड कर करके। तुम ये बताओ तुम्हारा नंबर कब आएगा? अपने बारे में कुछ सोचा है तुमने? बस सबकी शादियाँ हो गई ना भाई बहनों की, अब मेरा ही नंबर है। वैसे तुम्हारा नंबर चौथा था, तुम्हारे भाई बहनों के सामने तुम्हें अपना नंबर नजर ही नहीं आता। बस तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा करता हूँ कि अब्बा से बात करता ना तुम्हारी और मेरी शादी की, तुम बस सिर्फ अपनी शादी की तैयारियां करो। बस तुम जल्दी बात कर लेना, वरना तुम्हें पता है मेरे घर वाले कहीं और मेरा रिश्ता कर देंगे और तुम्हें मिलेगा मेरी शादी का कार्ड। ऐसी बातें तो मत करो यार। अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं आया हूँ। हेलो यार, ये भी कोई मिलना है? इतना मैंने बस का मतलब पेट्रोल खर्च करके आया और तुम जा रही हो? ऐसे मत करो प्लीज। लगी ना? हाय तुम मुस्कुराती अच्छी लगती है। अब टांग घूम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा कहाँ है? अभी तक आए नहीं। बे अच्छा, वो ऑर्डर के लड्डू का क्या हुआ? तैयार करने गया मैं। अच्छा सुन, उसमें मीठा सा कम रखना, 40 के लड्डू हैं। जी जुनेद भाई, ठीक है। अरे कैसे हो जुनेद, ठीक हो? अब्बा इतनी देर लगा दी, दुकान पे तो टाइम पे आ जाया करो। अबे सारी जिंदगी तो दुकान को टाइम दिया मैंने, अगर शिकायत करनी है तो सरकार से कर कि वो आवाम को टाइम दे। है? अब्बा वो मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। अबे क्या जरूरी बात करनी है? सारी मिठाइयां तो बनाना सिखा दी तुझे है, और अगर पैसे बनाने तो मिनिस्टरों से राब्ता कर, वो गुर दिखाएंगे तो वो गुर बताएंगे। है? अब्बा घर बहुत खाली हो गया है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि कुछ सामान लेकर घर में डाल देते हैं। अरे अब्बा मैं कह रहा हूँ कि घर में कुछ शहनाई वगैरह भजी चाहिए ना। अबे पिछले हफ्ते तो शहनाइयां बजना बंद हुई है, अब फिर तो शुरू हो गया। अब्बा तुम समझ नहीं रहे यार। ये क्या था? तेरा मतलब है कि अकल की कमी है, मेरे में अकल की कमी है? नहीं अब्बा, मैं कहता कि घर में अगर कोई दुल्हन आ जाती तो घर में रौनक लग जाती ना। क्या बात कर दी तूने भाई? कोई तेरे मुंह में बर्फी, हबशी हलवा, कलाकंद,
क्या शुगर करने वाली बात की तूने है? मैं भी यही सोच रहा था कि घर में दुल्हन आ जाती तो रौनक आ जाती है? पर अब्बा वो नेक कामी में देरी तो नहीं होनी चाहिए ना अब्बा। तू इसकी फिक्र ना कर, मैं जल्दी इसका इंतजाम करके तुझे सरप्राइज दूंगा। प्राइस कंट्रोल में होनी चाहिए बस, है? अब्बा अगर मेरी भी मर्जी शामिल कर लेते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता। यानी तेरा मतलब है कि मेरी पसंद में तुझे भरोसा नहीं है? नहीं अब्बा, भरोसा तो है, लेकिन अगर मेरी भी मर्जी शामिल हो जाती तो वैसे भाई बात है, शादी करना जरूरी तो है ना? हाँ भाई जरूरी है भाई। जिंदगी जो है वो गुलाब जामुन की तरह है और शादी जो है वो शीरे की तरह है। अगर गुलाब जामुन में शीरा ना हो तो फीकी लग जाती है, और इस तरह इंसान अगर शादी ना करे तो फीकी जिंदगी है? अब्बा इस गुलाब जामुन को खराब होने से पहले मीठा कर लो यार। अबे देख, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। दुल्हन मैंने देख रखी है और तेरी पसंद भी देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तू दुकान को संभाल, मेरी एक खास मीटिंग है। ठीक है, लेकिन ये अब्बा मुझे बूढ़ा क्यों कह रहा था यार? मैं तो अच्छा खासा जवान हूं। वैसे नजमा साहबा, आपने भी अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ मेरी तरह है? मुस्तकिम मोतीचूर लड्डू वाले, जिंदगी में कोई चांस मिस नहीं करना चाहिए ना। हाँ, चांस लेना चाहिए बंदे को, इसीलिए तो आपको इनवाइट किया है मैंने, है ना? है? अब्बा क्या है? हमें काम पे लगा के तुम यहाँ पे डेट मार रहे हो? अबे तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? ये वही दो चीजें है जिसको शादी के लिए सेट करना यार, है? क्या मतलब? अबे तू भी यार सीधी तरह समझता नहीं, अमृत की तरह घुमा फिरा के बात करता है, जलेबी बाई की तरह। अबे मेरी बात सुन पूरी। ये जो चीज है ना, दो चीजा, इसको शादी का बड़ा तजुर्बा है। यूँ समझ लो कि इसने मास्टर किया हुआ है। समझ गया अब्बा, ये देखिए इनका शादियों का दफ्तर है, ये शादी करवाती है। अबे भोंगे नहीं, माशाल्लाह 3 शादियां कर चुकी हैं और 2 शौहर अल्लाह को प्यार हो चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और तीसरा? उसे तो मैंने छोड़ दिया ना जी। लंबा नहीं करती है, लंबा ड्रैग नहीं करती है। हाँ, फौरन। मुस्तकिम मोतीचूर लड्डू वाले, ये तुम्हारा वही बेटा है ना जिसने अकेले दम से 9 बहन भाइयों की शादियां कराई है? हाँ, लेकिन अब तो मेरा ही दम निकलने लगा है। अब्बा तो मेरी सुन ही नहीं रहे। अच्छा, आप तो हमारी मदद करेंगी ना? अबे मदद? अब हम इन्हीं के रहमो करम पड़े, क्यों भाई नज्जो? हाँ, क्यों नहीं, एट योर सर्विस। अच्छा अब्बा, वो फरजाना बाजी है ना, उनका बेटा पैदा हुआ है तो हैदराबाद तो जाना होगा ना? तो चला जा यार, मैं पहले कौन सा गया हूँ नवासा नवासी पोता पोती की खुशी में। ठीक है अब्बा, मैं ही चला जाऊंगा, फिर वो शक्कर से होता हुआ आऊंगा। अबे तो सक्खर में क्या एहतिजाज करना है तुझे? घूमना फिरना है, पिकनिक बनानी है, क्या करना है? अरे तुम सक्खर ना जाना, बहुत गर्मी है वहाँ जाओगे ना घूमने तो तुम्हारा तो सिर ही घूम जाएगा। हाँ नहीं, मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा। वो असल में क्या है कि हमारी जो छोटी बहन है ना, उसकी सास का इंतकाल हो गया तो उसकी ताजियत के लिए जाना है अब्बा। ये है मेरा बेटा, गम हो या खुशी भाई बहनों में शरीक जरूर होता है। हाँ जी माशाल्लाह। ठीक है अब्बा, फिर मैं जा रहा हूँ। जल्दी जाना। और एक बात सुन, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? अब्बा हैदराबाद जाऊंगा, फिर वहां से शक्कर जाऊंगा, 10 दिन लग जाएंगे अब्बा। तुम बोर हो जाओगे ना? तो पागल हो गया? तेरा दिमाग खराब है? कम से कम महीना तो लगा ना यार, महीना लगा ना। महीना लगा अब्बा? मैं तो समझा तुम कहोगे जल्दी आ जाऊं। अबे नहीं यार, क्विक सर्विस, जल्दी जा। अच्छा ठीक है। क्या कहाँ मर रहा है तू? इधर जाऊँ, कपड़े वपड़े पैक करूंगा, ऐसे जाऊंगा? कपड़े छोड़ दे यार, हैदराबाद चले रहे और ना मेरे को पट्टे बांध देना। तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? अब्बा क्या बात करो, अंदर जाके कपड़े वपड़े पैक करूंगा, 10 चीज होती है जरूरत की। फिर उधर जा रहा है तुम? अच्छा एक काम करना, हाँ। पिछले दरवाजे से निकल जाना। या ना आना। ठीक है, शैतान समझता ही नहीं है।